हम फिज़िक्स को किस तरह प्रिपेयर करेंगे ईटा एमडीकेट सिलेबस के मुताबिक, और इसमें कौन सी ऐसी टॉपिक भी मौजूद है जिसको हम स्किप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इन सब कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसमें जो जो पॉइंट है आपने अपने साथ लिखना है, और सिलेबस अगर आपके साथ हैं, अगर आपके पास है तो आपने अपने साथ रखना है, और जो जो मैं बताऊंगा तो आपने मेरे साथ उसको भी देखना है। So if you are new in my this YouTube channel, this is me Bakht-Zada and I am ETA MDCAT repeater and I am also ETA MDCAT expert. So this is my short introduction. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सिलेबस हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन इसमें पहला यूनिट है। मैं इससे पहले आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो पिछले साल एमडीकेट था वो एनएमडीकेट था, नेशनल लेवल पर हो रहा था। तो वहाँ पर एमसीक्यूज़ की चांस थी कि वो पंजाब बुक से, फेडरल बुक से और केपी के बुक से मिक्स आए। तो वहाँ पर ये माजरा था कि हम लोगों ने फ़िज़िक्स को पंजाब बुक फ़िज़िक्स को देखा, ठीक है, और केपी के बुक को भी देखा और फेडरल को। तो सब के सब टॉपिक एक जैसे हैं, फेडरल के, पंजाब के और केपी के। आप लोगों ने इसके बारे में परेशान नहीं होना है। जो जो टॉपिक इसमें मौजूद हैं आपने बुक में उसको टिक लगाना है और आपने प्रिपेयर करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। पहले यूनिट के जो टॉपिक है फोर्स एंड मोशन का, वो यहाँ पर मेंशन है। इसमें आप एक भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। इसके हवाले से मैं आप लोगों को एक अहम पॉइंट बताना चाहता हूँ, और पॉइंट ये है कि इसमें जो ग्राफ हैं, टाइम ग्राफ, लाइक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आप लोगों ने उसको फिंगर टिप्स करना है। और सारे इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं आपने उसको अलग पेज पर लिखना है और याद करना है। ठीक है, ये सब टॉपिक पंजाब बुक, फेडरल बुक और केपी के बुक में सेम हैं। आपके बुक में ये मौजूद हैं। सिलेबस को उठाएं और इसके जो भी टॉपिक है बुक में टिक लगाएं। ठीक है, दूसरा चैप्टर उसमें है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी ये भी सिंपल टॉपिक है, वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो आप इसमें कौन कौन सी यहाँ पर मेंशन है, वर्क है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर, ये सब हैं यहाँ पर। सब टॉपिक यहाँ पर हैं, आपने उसको टिक लगाना है और प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये मसला है कि फ़िज़िक्स में आपका कंसेप्ट नहीं बनता, तो आप लोगों ने ज़रूर फेडरल बुक को देखना है। कंसेप्ट के लिए फेडरल बुक इज़ नेसेसरी। ठीक है, अगर आपका ये मसला है कि केपी के बुक से कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता, तो ये मशवरा आपके लिए बहुत अच्छा है। जो तीसरा चैप्टर है वो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये भी एक अहम टॉपिक है और इसमें रिलेशनशिप हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट फार्मूले हैं। आप लोगों ने उसको ज़रूर याद रखना है। 4 नंबर पर जो चैप्टर हैं वो मुश्किल हैं। इसके लिए आपने ज़रूर कंसेप्ट बिल्ड करना है। इसमें आप क्रेमिंग नहीं कर सकते, फार्मूले को आप क्रेम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और मुश्किल भी है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। ठीक है, ये है व्यूज़ चैप्टर। व्यूज़ चैप्टर इससे ख्वामख्वा एक न एक MCQs MDK टेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो आप इसके हवाले से पास पेपर भी चेक कर सकते हैं।
और एकेडमी के संडे टेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि इस चैप्टर से किस तरह एमसीक्यूज़ आते जाते हैं। तो आपने इस चैप्टर पर थोड़ा सा फोकस करना है। अच्छा, अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आपने देखना है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है आप लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और वेव्स, इन दोनों चैप्टरों पर आपने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पर कंसेप्ट भी बिल्ड नहीं होता, व्यूज़ पर कंसेप्ट बिल्ड होता है अगर आप कोशिश करें। इलेक्ट्रॉनिक में आप फार्मूलों को याद करें और इसमें जितने भी रिलेशनशिप हैं लाइक एक्सेला नॉट वैल्यू है और इस तरह यूनिट हैं, मुख्तलिफ के की यूनिट है और एप्सिलॉन की यूनिट हैं एक्सेला नॉट की, तो आपने उसको याद रखना है क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी सिंपल और इसमें कौन कौन सी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, ओहम लॉ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस हैं। और अगर आप सिलेबस को देखें तो सब आप यहाँ से अपने बुक में टिक करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। और इसके बाद जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आल्सो वेरी सिंपल, लेकिन इसमें जो है फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डेंसिटी आपने उसको याद रखना है, ठीक है, और भी याद रखना है। लेकिन ये जो टॉपिक है उसमें मुश्किल है, आपने उसका कंसेप्ट लेना है और उसका फार्मूला जो है आपने उसको याद करना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में आता है ये वाला, और इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि इस चैप्टर से एमसीक्यूज़ चांसेस है इसके, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये भी सिंपल हैं। कौन कौन सी फर्स्ट फैराडे लॉ हैं, लेंज लॉ हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन है। तो आप लोगों ने इसको भी टिक लगाना है और प्रिपेयर करना है। अगला टॉपिक है, चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ मौजूद है बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है और हम किस तरह रेक्टिफिकेशन को प्रिपेयर करेंगे। उसमें हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे या फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे और डायोड का जो कंसेप्ट है उसको किस तरह लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बुक है, फिज़िक्स का बुक है, इसमें कौन कौन सी यहाँ पर मौजूद हैं इसके हवाले से। इसमें है रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है यहाँ पर और फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, और फिर ट्रांजिस्टर इसमें मौजूद नहीं है तो आप लोगों ने भी उसको नहीं करना, आपने स्किप करना है। तो ये इसमें मौजूद नहीं है, जो चीज़ सिलेबस में मेंशन है आपने सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। डायोड का कंसेप्ट लेना है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को आपने करना है, ठीक है, कि इसमें कितने डायोड ज़रूरी हैं और इसी तरह इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारे पास डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में क्या तैयार करना है, कैम्पटन इफ़ेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और पेयर इन्हेलेशन, 3 टॉपिक्स को आपने अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तीनों, बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ पेयर प्रोडक्शन को तैयार करते हैं, लेकिन आपने पेयर प्रोडक्शन, पेयर इन्हेलेशन और कैम्पटन इफ़ेक्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सॉरी। इसके बाद जो अगला चैप्टर है एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। यहाँ पर जो मेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ है एटॉमिक स्पेक्ट्रम
लाइन स्पेक्ट्रा यहाँ पर मेंशन है। आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, मैं आपको इस बुक से जो टॉपिक इसमें है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन ऑब्जर्वेशन, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम एंड लाइन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। इसके बाद आपने इन दोनों को करना है और इसके साथ साथ आपने हाइड्रोजन एटम का जो भी स्पेक्ट्रम है आपने सबको याद रखना है, ठीक है। ये टॉपिक सिलेबस में हाइड्रोजन का कंसेप्ट मौजूद नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम करना है। इसके बाद जो अगला यूनिट है उसमें वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? हाफ लाइफ हैं, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हैं और इस दफ़ा भी चांसेस है कि इस मेडिकल यूजेस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपने इन जो इसमें मौजूद है मेंशन है आपने टिक लगाना है और फिर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का समरी क्या है? समरी ये है कि फ़िज़िक्स अगर आपको चाहिए कि आप अपना कंसेप्ट बिल्ड करें, अगर आपका कंसेप्ट नहीं बनता तो फिर आपको चाहिए कि पेड्रल का बुक, फ़िज़िक्स बुक्स ज़रूर आप लोग पढ़ें। इसके बाद जो जो टॉपिक यहाँ पर मौजूद हैं वो पंजाब बुक और पेड्रल बुक में सेम है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है और इसको टिक लगाना है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में आपने सिर्फ पेयर प्रोडक्शन नहीं करना है, बल्कि आपने पेयर प्रोडक्शन को भी करना है, पेयर इनहेलेशन को भी आपने करना है और कैम्पटन इफेक्ट को आपने उसको भी करना है, ठीक है। सो दिस इज़ टुडे वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो।